आज हम सागर के ऐसे थाना प्रभारियों की चर्चा करने जा रहे हैं जिनका काम करने का तरीका बहुत ही अनोखा है। तो सबसे पहले बात करते हैं मानस द्विवेदी जी की, जो कि वर्तमान कोतवाली थाना में पदस्थ है। आपको बता दें, मानस द्विवेदी जी कई बड़े बड़े और संवेदनशील थानों में रह चुके हैं और वर्तमान में सागर के कोतवाली थाना में पदस्थ हैं। आपको बता दें कि सागर की कोतवाली थाना संवेदनशील थानों में से एक है जहां पर कई बड़े बड़े अपराध घटित होते हैं और अगर देखा जाए तो कोतवाली को अपराधियों का अड्डा भी कहा जाता है। लेकिन अगर बात करें मानस द्विवेदी जी की, तो जब से कोतवाली थाने में द्विवेदी जी की पदस्थापना हुई है, अपराधों पर एक नियंत्रण और बोला जाए तो अपराधियों पर एक अंकुश लग गया है। इनके कार्यकाल में कई बड़े बड़े खुलासे हुए। तो अगर देखा जाए तो इनके कार्य करने के प्रति बहुत ही सजग रहते हैं। और भाई से पता है मैं दर्शकों को, जैसे कि अभी आप कोतवाली थाना में हैं 6-7 महीने से अगर देखो जाए तो ये देखो, पहले जो माहौल है तो माहौल तो पहले भी लेकिन सही है, तो लेकिन कहीं ना कहीं भाई साहब अपराध तो नहीं थमे। लेकिन अब अगर देखो जाए, आप जब से आए हो तो अपराध स्तर थोड़ा सा कम है और कई अपराधियों पर लगाम भी लगी है। तो कैसे आप योजना बनाते हो, कैसे आपको कार्य करते हो? जैसा कि हमेशा ही देखा जाता है कि कोई भी समाज जो है वो अपराध मुक्त नहीं हो सकता है। उसी तरह कोतवाली का भी क्षेत्र है जहाँ पर विभिन्न प्रकार के आपराधिक घटनाएं होती रही हैं, पूर्व में भी होती रही हैं और अभी भी होती रहती हैं यदा कदा। किंतु अगर जो क्षेत्र की अवैधानिक गतिविधियाँ हैं, जैसे जहाँ पर नियमित रूप से शराब पी रहे हैं, अपना गांजा बिक रहे हैं, इन पर नियंत्रण किया जाए। पुराने जो निगरानी गुंडे बदमाश हैं उनको लगातार चेक किया जाए। नए गुंडे बदमाशों की पहचान की जाए और जो नियमित रूप से आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहते हैं उनकी पहचान की जाए। लगातार उन पर सर्विलेंस रखा जाए और इन सब के साथ ही आपका अगर लोगों से जनसंवाद होता है, लोगों के बीच में आप रहते हैं, तो वहाँ से भांति भांति की सूचनाएं निकल के आती हैं जिन पर लगातार कार्रवाई होते रहने से आपराधिक गतिविधियों को हतोत्साहित किया जाता है। इसी तरह से कोतवाली क्षेत्र में भी यही सारी चीज़ें अपनाई गई हैं और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में आपराधिक गतिविधियों में लगाम लगाने का प्रयास। अब दूसरे नंबर पर आ जाते हैं रवि भूषण पाठक जी, जो कि एसआई रैंक के अधिकारी हैं और इनको सिंघम के नाम से भी जाना जाता है। अपनी दबंग छवि और अनसुलझे केसों को सुलझाने के लिए हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। अपनी निष्पक्ष कार्यप्रणाली व दबंग तेज तर्रार छवि के लिए जाने जाते हैं और कई बड़े बड़े थानों में पदस्थ रह चुके हैं और इनकी कार्य करने की कार्यशैली तारीफ काबिल है। इनकी विशेषता के लिए इन्हें बड़े बड़े केस सौंपे जाते हैं और ये अपने कार्य में अधिकतर सफल रहते हैं और इनने जो कई ऐसे अनसुलझे केसों की विवेचना की है, उन केसों में कई अपराधियों को फांसी की सजा भी हुई है। अगर बात करें तो एक एसआई रैंक का अधिकारी जो कि थाना प्रभारी की भूमिका बहुत अच्छे तरीके से निभाता है और अधिकतर अनसुलझे केस इनको सौंपे जाते हैं। वो है अपराध जो नियंत्रण है जी उसमें सबसे बड़ी बात है कि नशा। जी अगर आप नशा पे अंकुश लगा ले हो तो जी। अपने आप जो है अपराध कम हो जाए। जी तो हमारी सबसे पहले जिन जिन थानों में भी रहे हैं उनमें प्राथमिकता रही है जी कि जो रोड पे जो है दरुआ न घूम पाए, जी इनके लाने अपन इनके घरों तक सीमित करें, जी या जो अनावश्यक रूप से इधर उधर बैठ कर दारूखोरी करत हैं, जी ई पे अपनों सबसे पहले अपन ने अंकुश लगावे को प्रयास करो और जब जी। अपन में सफल रहे, जी। ई वजह से जहाँ जहाँ रहे तो इनमें अपराधों में अपने आप कमी आई है। जी भाई साहब, अभी तक आप कौन कौन थाना में पदस्थ रह चुके हैं? हमारी सागर जिला में लगभग बहुत से थाने हो गए हैं। शुरुआत हमारी बहरौल थाना प्रभारी से हुई थी। जी बहरौल के बाद बराठा, भानगढ़, जी बांदरी, जी आप बहेरिया, सानौदा, जी कछु दिन के लाने सायगढ़ रहे, गड़ाकोटा जी। रहे, देवरी थाना प्रभारी रहे जी और ऐसे हम सब जगह रहे। चौकियों में सायापुर और मंडी गाँव चौकी भी जी। रही। दमोह जिला में भी पटेरा और गैसाबाद थाना प्रभारी
के रूप में हमने काम करो है। जी। तो आप उस समय में कहबे को मतलब अगर कोई अधिकारी इस तरह से अगर इस तरह पर जाते तो फिर आप कैसे महसूस करते और कैसे आप जब पूरी योजना बनाते कि हम अपने दाने को सुरक्षित रखें? सबसे बड़ी बात तो जो है कि जब अधिकारी विश्वास दिखाते हैं हाँ। तो विश्वास को पूरा करने के लाने अपन को मेहनत भी करना पड़ा। जी अगर अधिकारी ने एक आपको TI रैंक को थाना दो है जी तो उसको चलावे के लाने आप जो है लगातार क्षेत्र में भ्रमण करो, जी आपराधिक जो व्यक्ति हैं उन पर नज़र रखो जी और तमाम प्रकार के नशाओं से दूर रहो और समय समय पर जनता को जो जो चीज़ें हो रही हैं उनके प्रति जागरूक करते रहो, चाहे साइबर से सुरक्षा हो, चाहे आजकल नए नए तरह के क्राइम हो रहे हैं जो मानव दुर्व्यापार को चल रहा है। तो हमने जो है बच्चियों के लाने हर स्कूलों में जाके जो एक बड़ी हमारी उपलब्धि भी है कि हम जहाँ जहाँ रहे हैं तो हमने शुरू से बच्चों के बीच में जाके स्कूल जो हाई सेकेंडरी स्कूल हैं और हाई स्कूल हैं उनमें हमने जाके जो है लगातार कार्यक्रम करे हैं। तो जी गैसाबाद और बांदरी थाने में तो लगभग हमने इनके पूरे साल भर को रहे हैं तो उतने पे हमने कमी भी देखी जी कि जी अपराधों में कमी आई है। जी। अब तीसरे नंबर पर आ जाते हैं गौरव तिवारी जी, जो कि सागर के कई थानों में और कैंट जैसे एरिया में थाना प्रभारी रह चुके हैं और वर्तमान में सागर के मोती नगर थाना में पदस्थ है और इनकी कार्यशैली भी तारीफ काबिल रही है। बात करें कैंट थाना की, जहां आए दिन कोई न कोई घटना घटित होती रहती है। इनका जो काम करने का तरीका है बड़े ही शालीनताजनक है, लेकिन जब ये कैंट थाने में पदस्थ रहे तब तक अपराधियों पर लगाम लगी रही और कैंट थाने का माहौल भी शांतिजनक बना रहा और वर्तमान में मोती नगर थाना प्रभारी हैं। अगर देखा जाए तो सागर में मोती नगर थाना भी बड़े थानों में गिना जाता है और ऐसे तो जो हमारा एक सूत्रीय कार्यक्रम चल रहा हो आपको और हम ऐसे थाना प्रभारी और SI रैंक के अधिकारियों से रूबरू करवा है। राम राम भैया।